तो सनातनियों के लिए खुशखबरी है। अब पवित्र कैलाश के दर्शन बिना चीन में गए उत्तराखंड की जमीन से हो सके। कैलाश दर्शन के लिए एक नया रूट लगभग तैयार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11-12 अक्टूबर को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ दौरे पर जाने वाले हैं और इसी दौरान वो कैलाश के दर्शन करेंगे। क्या खास इस पूरे रूट में, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। महाकाल महारुद्र महाकाल नमोस्तुते। मानस सरोवर को मैं आपको वचन देता हूं कि 2023 दिसंबर के बाद हिंदुस्तान के लोग पिथौरागढ़ से मानस सरोवर जा सकेंगे अपने रोज। शिव ही ज्ञान है और ज्ञान ही शिव है। देश के सनातनियों के लिए पीएम मोदी का एक और दिव्य उपहार तैयार है। शिव भक्तों के लिए महादेव के पवित्र निवास स्थान कैलाश पर्वत और मानसरोवर के दिव्य दर्शन का नया पथ तैयार है। बस पीएम मोदी के औपचारिक उद्घाटन का इंतजार है। जब इंडी गठबंधन के शूरवीरों की सनातन को कोसने में सांसें फूली जा रही हैं, जब इस बात की प्रतिस्पर्धा से चल रही है कि कौन कितने सनातन पर तीखे और तल्ख हमले करता है, तब कैलाश मानसरोवर के दर्शन वाला खालिस भारतीय पथ सनातन विरोधियों को और चिढ़ाएगा, ये तय है। सनातनियों की आस्था का एक बड़ा और अहम केंद्र है कैलाश मानसरोवर। अब चीन और नेपाल गए बिना भी सनातनी जो है कैलाश मानसरोवर के दर्शन कर सकेंगे। सूत्रों के मुताबिक पिथौरागढ़ के रास्ते एक नए रूट को खोजा गया है। अगले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने पिथौरागढ़ दौरे के दौरान इसका शुभारंभ कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर राज्य सरकार ने तैयारियां जोर शोर से शुरू कर दी हैं। हालांकि प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से दौरे की तारीख का औपचारिक ऐलान अभी किया जाना बाकी है, लेकिन जो शेड्यूल है उसके मुताबिक पीएम मोदी 11 और 12 अक्टूबर को पिथौरागढ़ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान पीएम मोदी भारत चीन सीमा से कैलाश पर्वत के दर्शन भी करेंगे। राजाधिराज महाकाल के चरणों में शत शत नमन करता। राज धर्म से राज कर्म तक पीएम मोदी शिव संकल्प से साधते रहे हैं। काशी से लेकर केदार तक की बदलाव यात्रा में पीएम मोदी के प्रण और समर्पण को देश ने देखा है और अब बारी कैलाश मानसरोवर के उस नए रास्ते के खुलने की है, जिससे होकर शिव भक्त कैलाश पर्वत और ओम पर्वत के दर्शन कर सकेंगे। दरअसल कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए अभी 3 रास्ते प्रचलित हैं। पहला रास्ता है उत्तराखंड का लिपुलेख पास या लिपुलेख दर्रा। ये सबसे मुश्किल रास्ता माना जाता है, जिसमें 90 किलोमीटर की ट्रैकिंग तीर्थयात्रियों को करनी पड़ती है। दूसरा रास्ता है सिक्किम का नाथुला दर्रा, जो मुश्किलों के लिहाज से लिपुलेख दर्रे से थोड़ा आसान है, लेकिन इस रूट से खर्च ज्यादा आता है। कैलाश मानसरोवर जाने का तीसरा रास्ता है काठमांडू नेपाल से होकर। लेकिन अब बिना चीन और नेपाल गए कैलाश मानसरोवर के दर्शन हो सकेंगे और इस योजना पर मोदी सरकार लंबे समय से काम कर रही थी। इसी साल मार्च महीने केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के पिथौरागढ़ रूट की जानकारी देकर देश को चौंका दिया था। कैलाश मानस सरोवर ना हमें चीन में जाने की जरूरत है, ना नेपाल में जाने की जरूरत है। अब हम पिथौरागढ़ से उत्तराखंड से डायरेक्ट कैलाश मानस सरोवर तक का रोड बना रहे और अभी वो 90% पूरा हुआ है। बहुत कठिन काम है हिमालय में वहां रोड बनाना। भी हेलीकॉप्टर से मशीन पहुंची है, मैं जिद्द के साथ भिड़ा हूं। जब सियासी गलियारों में सनातन पर तीखे हमले हो रहे हों, तो इन्हीं हमलों के बीच महादेव के दिव्य निवास स्थान माने जाने वाले कैलाश के दर्शन का नया रास्ता खुल रहा है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले के रास्ते कैलाश व्यू पॉइंट तक के पथ में 3 अहम विस्तार हैं।
पहला विस्तार है पिथौरागढ़ से तवा घाट के बीच 107.6 किलोमीटर का। इसके बाद है तवा घाट से घाटिया बगड़ का, जो करीब 19.5 किलोमीटर का है। इससे आगे यात्रा होती है घाटिया बगड़ से लिपुलेख पास तक की, जो भारत चीन सीमा पर है। जो जानकारी है उसके मुताबिक चीन सीमा के करीब 18,000 फीट की ऊंचाई से पवित्र कैलाश पर्वत के दर्शन संभव हैं। नाभि ढांड के ठीक ऊपर करीब 2 किलोमीटर ऊंची पहाड़ी है, जहां से तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत दिखता है। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे को लेकर शासन प्रशासन अपनी तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं बीजेपी भी पीएम मोदी के दौरे को लेकर अपनी तैयारियों में लगी है। बीजेपी का दावा है कि पीएम मोदी की अब तक की ये सबसे विशाल रैली होगी। और हमने आग्रह किया है देश के प्रधानमंत्री जी से, जब उनका पिथौरागढ़ आगमन हो तो लोकसभा की रैली में पिथौरागढ़ के मैदान में करेंगे। अभी तक की सबसे विशालतम वो रैली होगी और खासतौर पर सीमावर्ती जनपद की रैली का अपना एक मैसेज होगा। मैं नारायण आश्रम भी गया, जहाँ ये जानकारी है कि 1995 के अंदर मोदी जी वहाँ रुके थे। भव्यतम स्थल है, जनजाति क्षेत्र का, बॉर्डर का क्षेत्र है, तो वहाँ की जनता भी लालायित है प्रधानमंत्री के आने के बाद। शिव भक्तों के लिए कैलाश मानसरोवर का महत्व क्या है, ये बताने की जरूरत नहीं। अगर पिथौरागढ़ के रास्ते पवित्र कैलाश और ओम पर्वत के दर्शन सुलभ होंगे तो निश्चित ही सनातनियों के लिए ये बड़ी खुशखबरी है। 2018 में कैलाश व्यू पॉइंट को खोजा गया था। व्यू पॉइंट से कैलाश पर्वत और ओम पर्वत साफ नजर आते हैं। लिहाजा सरकार की कोशिश है कि इस इलाके तक लोगों की पहुंच बढ़े, ताकि शिव भक्त पवित्र कैलाश के दर्शन कर सकें। वहीं पिथौरागढ़ में पीएम मोदी की विशाल रैली कई लिहाज से खास है, क्योंकि सीमावर्ती जिले में होने वाली रैली से निकला संदेश भी काफी दूर तक जाएगा। देखिए, जैसा अभी तक उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है, 11 तारीख की रात्रि विश्राम उनको पिथौरागढ़ जनपद के नारायण आश्रम में करना है और अगले दिन उनको एक सीमांत गांव में जाना है। वहाँ के लोगों के उत्पाद को वो देखेंगे, उसको प्रोत्साहित करेंगे और उसके बाद जो चाइना बॉर्डर पे हमारी आईटीबीपी की चौकी है, वहाँ जवानों के पास जाएंगे, उनसे बातचीत करेंगे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में तैयार कैलाश व्यू पॉइंट से लेकर अयोध्या में बन रहे श्री राम के भव्य मंदिर तक 2024 के रण के लिए सनातन के सूत्र पर खींची वो तस्वीर है जो सनातन विरोधियों के लिए एक बड़े संदेश की तरह होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराखंड के दौरे को लेकर राज्य सरकार की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई हैं। आगामी 11 और 12 अक्टूबर को देश के प्रधानमंत्री पिथौरागढ़ जिले में दूरस्थ इलाकों के भ्रमण पर रहेंगे, जिसके बाद वो कैलाश पर्वत के भी दर्शन करेंगे। जिस सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की लकीर पर पीएम मोदी उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम तक राष्ट्र को साधते हैं, उसमें शैव और वैष्णवों की सांस्कृतिक और धार्मिक परंपरा का एक समृद्ध ताना बाना है। बीते एक दशक में ये सूत्र और मजबूत हुआ है। तो क्या यही वजह है कि इंडी गठबंधन सनातनी एकजुटता की काट, सनातन पर तीखे हमले और जातीय खेमेबंदी में खोज रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। और अब बात योगी की, बात यूपी की, बात बदमाशों की, अपराधियों की और बात पुलिस की पलटी गाड़ी की। एक और एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में होता है, एक और गाड़ी पलटती, एक और बदमाश मारा जाता है और ये मैसेज नैनी जेल में बंद अतीक के शहजादे अब्बास और अली तक पहुंचाया जाता है, जो बेहद जरूरी था, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से नैनी जेल के अंदर और बाहर अचानक हरकतें तेज हो गई। शाइस्ता से लेकर जैनब तक हर कोई अपना अपना संदेश जेल के अंदर पहुंचाना चाहता था। कुछ अतीक गैंग में ऐसा हुआ जिसकी जानकारी अतीक ज़ादों तक पहुंचाना बेहद जरूरी, और इस बात का एहसास पुलिस को है। पुलिस ने पूरा जाल बिछाया, जेल में अली तक मैसेज जाएगा
और अगले दिन शाइस्ता खुद जेल में नजर आएगी। लेकिन यूपी में होने क्या वाला है, पिछले 24 घंटों में क्या क्या हो चुका है, अगले 24 घंटों की क्या क्या तैयारी है, इस रिपोर्ट में जरा देखिए। यूपी में पुलिस की गाड़ी फिर पलटी, गोली चली, एनकाउंटर हुआ और अपराधी ढेर हो गया। यूपी में जब जब पुलिस की गाड़ी पलटती है तो कुछ बड़ा होता है। खबर हर जगह ब्रेकिंग न्यूज बन जाती है। हर वेबसाइट और हर चैनल पर यूपी के शाहजहांपुर की इस खबर की चर्चा है। सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर इसकी बात हो रही है। एनकाउंटर की कहानी हर वेबसाइट पर डिटेल से समझाई जा रही है और योगी के सपोर्टर्स फिर से योगी को ट्रेंड करवा रहे हैं। यूपी, योगी और उपयोगी वाला इक्वेशन ट्रेंडिंग में है। साहब, उत्तर प्रदेश में डर का माहौल तो हर समय रहता है। पहले जहां आमजन डरा हुआ रहा करता था, अब वही डर अपराधियों के मन में है। एक सिलसिला शुरू हुआ 2017 के बाद से अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने का। उस सिलसिले की कवायद विकास दुबे एनकाउंटर ने महसूस की, जब एक बड़े अपराधी का खात्मा हुआ। कानून व्यवस्था को जिसने चुनौती दी, पुलिस ने जिस पर कार्रवाई की, नतीजा सबके सामने है। और गाड़ी जो पलटी वहां से, वो सिलसिला भी अतीक अहमद के बेटों से लेकर कई घटनाओं में साफ तौर पर महसूस किया गया, देखा गया। उसका नतीजा ये रहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधी खौफ खाने लगे, उनके मन में डर उभर कर सामने आया। और कल जो शाहजहांपुर की घटना घटी, उसके बाद जो पुलिस ने कार्रवाई की और अपराधियों का खात्मा किया, ऐसे में कई अपराधी अब डरे हुए हैं। अतीक अहमद का गैंग जो सर उठाने की कोशिश कर रहा था, मुख्तार अंसारी का गैंग जो दोबारा कोशिश कर रहा है कि कैसे उत्तर प्रदेश में अपनी जड़ें मजबूत की जाए, लेकिन सबके भीतर डर पनप गया है कि कहीं अगला नंबर उनका तो नहीं, कहीं उनकी गाड़ी। यूपी में इस वक्त 2 जिले टॉप ट्रेंडिंग में हैं। पहला यूपी का शाहजहांपुर और दूसरा प्रयागराज। शाहजहांपुर विकास दुबे जैसे एनकाउंटर को लेकर चर्चा में है, तो प्रयागराज की चर्चा नैनी जेल से आए इनपुट को लेकर। नैनी जेल से जो इनपुट मिला वो माफिया अतीक एंड फैमिली से जुड़ा है। इस खबर पर बात करें उससे पहले शाहजहांपुर में क्या हुआ उसे समझ लेते हैं। यूपी के शाहजहांपुर में 24 घंटे पहले प्रोफेसर आलोक गुप्ता का मर्डर हुआ। 24 घंटे के अंदर ही मर्डर के आरोपी का हिसाब हो गया। एनकाउंटर में शहबाज नाम का अपराधी ढेर हो गया। लगातार पुलिस के ऊपर फायरिंग करता रहा। पुलिस ने भी रिटेलिएशन में लिमिटेड फायरिंग की, आत्मरक्षा, और उसके बाद जो अभियुक्त था वो घायल हुआ। उसको घायल अवस्था में तुरंत से जो CSC पिलर है वहां पे लाया गया, जहां पे उसको डॉक्टरों के द्वारा ब्लड डोनेट किया गया है। दरअसल शाहजहांपुर में मंगलवार को प्रोफेसर आलोक गुप्ता के घर पे डकैती हुई। दर्जन भर हथियारबंद बदमाशों ने घर में घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। इस दौरान प्रोफेसर और उनकी फैमिली ने बदमाशों का विरोध किया। बदमाशों ने फैमिली पर धारदार हथियारों से हमला कर दिया। हमले में प्रोफेसर की मौत हो गई। प्रोफेसर की पत्नी, भाई और बच्चे गंभीर रूप से घायल हुए। प्रोफेसर के परिवार के 7 लोग अब भी बरेली अस्पताल में भर्ती हैं। इस वारदात के दौरान 2 आरोपियों को घरवालों ने हाथापाई के दौरान धर लिया। इनमें शहबाज नाम का बदमाश भी था। पकड़े गए बदमाशों को पुलिस को सौंप दिया गया। घटना के बाद शाहजहांपुर के कटरा में लोगों ने नेशनल हाईवे को जाम कर प्रोटेस्ट किया। पुलिस से एक्शन की डिमांड की। एक्शन ऐसा कि नजीर बन जाए। कुछ नहीं होगा उनके साथ जिनकी सही है सर। आप बिल्कुल, हम बार बार कह रहे हैं आपको नजीर साबित कर दिए सर। हाँ जी सर, बुलडोजर पे ही बर्दाश्त नहीं करेंगे, बुलडोजर के अलावा भी आप हम वो कार्रवाई करेंगे। इसके बाद पुलिस आरोपी बदमाश को कोर्ट में पेशी के लिए ले जा रही थी, तभी पुलिस की गाड़ी के सामने कुछ आवारा जानवर आ गए। इसके बाद पुलिस की गाड़ी डिसबैलेंस होकर पलट गई। इसी दौरान आरोपी शहबाज ने सब इंस्पेक्टर की पिस्टल छीन ली और फायर करता हुआ खेतों में छिप गया। पुलिस की टीम ने आरोपी को खेत में घेर लिया और घटना की जानकारी आला अधिकारियों को दी। सीनियर ऑफिसर्स की टीम मौके पर पहुंची। बार बार वार्निंग देने के बाद भी आरोपी शहबाज ने सरेंडर नहीं किया, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए शहबाज को अंजाम तक पहुंचा दिया। लैया गांव कटरा से आगे हाईवे के ऊपर, वहां पर हमारी जो जीप जो उसको माननीय न्यायालय के लिए ले जा रही थी, उसके सामने कुछ पशु आ जाने के कारण तुरंत से वो डिसबैलेंस हुई और रुकी। उसी दौरान उसने मौका पाकर हमारे जो दरोगा हैं उनकी पिस्टल को छीन लिया और तुरंत से कूदकर ईख के खेतों में भाग गया और वहाँ से पुलिस के ऊपर फायरिंग करने लगा। तुरंत से हमारे जो फोर्स उसको लेके जा रहा था
उसने सभी उच्च अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी दी। हमारा जो हमने फोर्स है वो मौके पर पहुँचा और लगातार उसको वार्निंग दी गई, उसको चेताया गया कि आप सरेंडर कर दें, लेकिन उसके द्वारा लगातार पुलिस के ऊपर फायरिंग करता रहा। पुलिस ने भी रिटेलिएशन में लिमिटेड फायरिंग की, आत्मरक्षा, और उसके बाद जो अभियुक्त था वो घायल हुआ। उसको घायल अवस्था में तुरंत से जो CSC पिलर है वहाँ पे लाया गया, जहाँ पे उसको डॉक्टरों के द्वारा ब्लड घोषित किया गया है। इसके अंदर जो अन्य वैधानिक कार्रवाई और की जा रही है और इस जो ये सराहनीय कार्य किया गया है, इसके अंदर जो हमारी टीम जो कि CO तिलर के नेतृत्व में जिसने कार्रवाई की है, उनको मेरी तरफ से 25,000 और IG सर की तरफ से 50,000 का इनाम की घोषणा की गई है, जो कि उनको दिया जाएगा। और बदमाश को ढेर करने वाली टीम को ADG की ओर से 50,000 और SP की ओर से 25,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया। शहबाज पर प्रोफेसर के अलावा एक और मर्डर का चार्ज था। शहबाज प्रोफेसर आलोक के अलावा मेडिकल स्टोर व्यापारी सरताज के मर्डर में भी शामिल था। बाकी आरोपियों की तलाश भी तेज कर दी गई है। बाकियों के अरेस्ट के लिए शाहजहांपुर पुलिस की 2 टीमें एक्शन में हैं। शाहजहांपुर के अलग अलग लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। दरअसल करीब दर्जन भर बदमाशों ने प्रोफेसर घर पर रात के अंधेरे में हमला किया। प्रोफेसर की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी। शोर सुनकर बाकी परिवार के लोग भी आए, उन पर भी हमला किया। आस पड़ोस के लोग भी वहां इकट्ठे हो गए और उनमें से 2 आरोपियों को पकड़ लिया, पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस उन्हें कोर्ट में पेश करने के लिए ले जा रही थी, तभी हाईवे पर आवारा पशु आ गए, जिसकी वजह से गाड़ी की रफ्तार बहुत धीमी हो गई। मौका देखकर बदमाशों ने वहां मौजूद इंस्पेक्टर की पिस्टल निकाली और खेत में छुप गए। वहां से उन्हें फायरिंग शुरू की। पुलिस ने जवाबी फायरिंग की, उसमें शहबाज नाम का एक आरोपी ढेर हो गया। ये जो घटना हुई उसके बाद से पुलिस का दावा है कि बाकी जो आरोपी हैं, चूंकि आरोप ये है कि दर्जन भर से ज्यादा लोग थे जिन्होंने हमला किया था प्रोफेसर घर पे, उनकी तलाश की जा रही है। पहले यूपी के अंबेडकर नगर में मंचलों के खिलाफ पुलिस का एक्शन, इसके बाद शाहजहांपुर में शहबाज का एनकाउंटर। यूपी में बैक टू बैक कानून को चैलेंज करने वालों का हिसाब हो रहा है। इसका इंपैक्ट यूपी के हर गुंडे बदमाश पर दिख रहा है। यूपी के बदमाशों की धड़कनें तेज हैं। हर बदमाश को पुलिस का डर सताने लगा है। और अब यूपी को गंदा करने वालों के खिलाफ यूपी पुलिस का नेक्स्ट ऑपरेशन लॉन्च हो गया है। इसकी शुरुआत हुई है प्रयागराज के नैनी जेल से। जेल में बंद चल रहे माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद व उसके गुर्गों पर जहां एक तरफ पुलिस का शिकंजा कसता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इनसे मिलने वालों पर भी खास और पैनी नजर रखी जा रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं, पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं, ये नैनी सेंट्रल जेल है, जहां पर पुलिस अधिकारियों ने बीते 2 दिन पहले औचक निरीक्षण करके माफिया अतीक अहमद के जो बेटा है अली अहमद, उसके बैरक में भी चेकिंग की गई। इसके अलावा तमाम उन गुर्गों की भी बैरक में तलाशी ली गई, चेकिंग की गई, जहां पर पुलिस को उनके पास कुछ आपत्तिजनक सामान होने की आशंका थी। हालांकि काफी देर तक जेल के अंदर यह औचक निरीक्षण चलता रहा, लेकिन पुलिस को आपत्तिजनक जैसी कोई भी सामग्री या वस्तु नहीं मिली। प्रयागराज के नैनी जेल में पुलिस के आला अधिकारियों ने निरीक्षण किया। माफिया अली अहमद और अतीक गैंग के गुर्गों के सेल की तलाशी हुई। अली अहमद से मुलाकातियों की लिस्ट तैयार की जा रही है। आखिरकार माफिया अतीक अहमद के बेटे अली अहमद के बैरक में तलाशी क्यों की गई? क्या पुलिस को कौन सा ऐसा सीक्रेट इनपुट मिला है? क्या माफिया अतीक अहमद का बेटा और उसका गुर्गा बैठकर कोई सीक्रेट प्लानिंग कर रहे हैं? क्योंकि माफिया अतीक अहमद का बेटा इसी नैनी सेंट्रल जेल में बंद है और उसका खास गुर्गा आसाद कालिया और अल्तमस जैसे तमाम आधा दर्जन से अधिक गुर्गे इसी नैनी सेंट्रल जेल में बंद चल रहे हैं। प्रयागराज के नैनी जेल में अतीक अहमद का बेटा अली अहमद, अतीक का खास शूटर असद कालिया, अली का करीबी अल्तमश और अतीक गैंग के दूसरे कई शूटर इस जेल में बंद हैं। यही वजह है कि नैनी जेल के एंट्री से लेकर जेल के चप्पे चप्पे की 24 घंटे 7 दिन निगरानी होती है। जेल के चप्पे चप्पे पर गार्ड्स की तैनाती है। सिक्योरिटी इस कदर टाइट है कि परिंदा भी बिना इजाजत के एंट्री नहीं मार सकता। नैनी जेल प्रयागराज में जितने भी बड़े बड़े कुख्यात गैंगस्टर आरोपी, जिसमें अतीक अहमद के सहयोगी जो जेल में बंद है, उन पे औचक निरीक्षण करके चेक किया जा रहा है कि उनकी जो सिक्योरिटी है उनके लाश तो नहीं है। उसके अलावा उनसे मिलने वाले जो आते हैं उनके ऊपर भी पुलिस नजर रख रही है। उनके सारे रिकॉर्ड अलग स्टोर होते हैं, जिससे कि हम लोग ये पता कर पाए कि जितने भी गैंगस्टर आरोपी हैं उनसे मिलने जेल में कौन आता है। इस प्रकार ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि पुलिस पूर्ण तरीके से उन पर नजर रख पाए।